गाइस, भारत के इतिहास में झांसी की रानी का नाम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने असम के उस वीरांगना के बारे में सुना है जिसने अपने पति की मौत के बाद खुद तलवार उठाई और युद्ध के मैदान में उतरी। नमस्कार, मुडम जॉयश्री बोरवा और मैं असम से हूँ। 16वीं सदी में जब बंगाल के सुल्तान ने असम पर हमला किया, तब अहोम राज्य की रक्षा के लिए युद्ध शुरू हुआ। मूलागाभरू के पति वीर सेनापति फ्रासेंगुम बोरगोहाई भी इस युद्ध में गए थे। कहते हैं कि युद्ध में जाने से पहले मूलागाभरू ने अपने पति को रोकना चाहा, क्योंकि परंपरा के अनुसार पत्नी अपने पति के लिए युद्ध का एक खास वस्त्र तैयार करती थी और वो कपड़ा उस दिन तक तैयार नहीं हुआ था। लेकिन देश की रक्षा सबसे ऊपर थी, इसलिए उनके पति उस युद्ध में चले गए थे। युद्ध बहुत भयंकर था और उस युद्ध में फ्रासेंगुम बोरगोहाई वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर मूलागाभरू तक पहुंची तो वो टूटी नहीं, उन्होंने आंसू पोंछे और तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में खड़ी हुई। सोचिए, उस समय जब महिलाओं को युद्ध से बिल्कुल दूर रखा जाता था, तब असम की ये रानी दीवार बनकर दुश्मनों के आगे खड़ी हो गई। मूलागाभरू ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने असम की महिलाओं में भी वो साहस जगा दिया। कई महिलाएं पीड़ित होकर युद्ध में शामिल भी हुई। मूलागाभरू लड़ती रही, आखिरी सांस तक लड़ती रही और अंत में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो भी वीरगति को प्राप्त हो गई। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। बाद में अहोम सेना ने दुश्मनों को हरा दिया था। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को जगाया। उसी धरती से आगे चलकर लासित बोरफुकन जैसे योद्धा भी निकले और सदियों बाद कनकलता बरुआ जैसे बेटियां भी जन्मी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। भारत में सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं थी, कर्नाटका की कित्तूर चिन्नम्मा, गोंडवाना की रानी दुर्गावती और असम की मूलागाभरू जैसे वीरांगना भी थी, जिन्होंने साबित किया भारत की बेटियां तलवार उठाना भी जानती है और मातृभूमि के लिए मर मिटना भी जानती है।